दोस्तों फिजिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुक का नियम, ये हम आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि परीक्षाओं में द्रव तथा द्रवों के जो गुण चैप्टर है इससे जो है हुक का नियम सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। हुक का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझ में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हुक के नियम का स्टेटमेंट ये कहता है कि लघु विकृतियों की सीमा के अंदर किसी भी वस्तु में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है ये विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल जो होता है ये विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब प्रतिबल विकृति का अनुक्रमानुपाती होगा तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिबल की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी विकृति भी बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब भी हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर जो है ई जो है एक नियतांक का काम करता है। यह ई का मान जो होता है विरूपित वस्तु के पदार्थ पर तथा वस्तु में हुई विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी ई को हम कहते हैं दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम इंग्लिश में मॉड्यूलस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ई एक्चुअली में आपका क्या हो गया, तो कैपिटल ई जो है एक प्रकार का अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल मैं बता देता हूं कि याद क्या करना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको देना है कि लघु विकृतियों की सीमा के अंदर किसी भी वस्तु में उत्पन्न जो प्रतिबल होगा ये विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात जब प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति भी बढ़ेगी, और जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो हमें एक नियतांक की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर ई प्रत्यास्थता गुणांक एक प्रकार के नियतांक का काम करता है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दे देते हैं कि प्रतिबल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर जो भी हमारे प्रत्यानयन बल लगते हैं, तो एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दोस्तों प्रतिबल। ठीक है, अब आपको पता है कि विरूपक बल और प्रत्यानयन बल एक्चुअली में ये बल क्या होता है, तो ये बल एक ऐसे बल होते हैं जो कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, या फिर अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिबल एक्चुअली में हो क्या गया कि किसी भी पृष्ठ पर कार्यरत जो है प्रत्यानयन आंतरिक बल हो गया, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया हो गया। ठीक है, तो प्रतिबल इज इक्वल टू F/A। मात्रक किसका हो जाएगा, फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और एरिया का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल आपको समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु के एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर जो भी हमारा प्रत्यानयन बल लगेगा वो हमारा प्रतिबल होगा। ठीक है, अब देखिए विकृति के टर्म में मैं बात करूं तो विकृति की कोई एक्चुअली में कोई मात्रक नहीं होता। क्यों मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये जो है वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन होते हैं एक्चुअली में, और जब वस्तु में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन होगा तो इसको हम कहेंगे विकृति। जैसे कि मान लीजिए किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है और लंबाई में परिवर्तन उसका डेल्टा L कर दिया गया, तो डेल्टा L और L का अनुपात ही आप लोगों का विकृति कहलाएगा। इसलिए लंबाई का मात्रक मीटर और लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। एक्चुअली में विकृति क्या होती है कि वस्तु में होने वाले सिर्फ और सिर्फ ये भिन्नात्मक परिवर्तन होती है, जिसे हम विकृति कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल आपको समझ में आ गया, विकृति समझ में आ गया, और यही जो प्रतिबल होता है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ से जब हम साइन हटाते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक का, तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट टर्म आता है, इस कांस्टेंट टर्म को हम ई कहते हैं, जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं, या फिर हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। हिंदी में इसे प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं।